Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुक्ति खातिर एगो मजबूत अहिंसक हथियार सत्याग्रह का रूप में हमनी के मिलेल। सत्याग्रह 100 बरिस बितला का बादो कारगर बा आ कौनो समय में कारगर रही। सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह आज के समय के मांगा बा। चंपारण सत्याग्रह के समय चंपारण के बड़हरवा लखनसेन से महात्मा गांधी स्वच्छता अभियान के शुरुआत कैले। आज हम सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का माध्यम से बापू के स्वच्छता अभियान के आगे बढ़ावत रउआ समन के सोझा बानी। मंच पर विराजमान बिहार के राज्यपाल श्रीमान सत्यपाल मलिक जी, यहां के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी, मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी, रामविलास पासवान जी, सुश्री उमा भारती जी, राधा मोहन सिंह जी, गिरिराज सिंह जी, श्री रामकृपाल यादव जी, श्री एस अहलुवालिया जी, श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमान सुशील कुमार मोदी जी, राज्य मंत्रिमंडल से श्री समन कुमार जी, श्री विनोद नारायण झा जी, श्री प्रमोद कुमार जी और यहां उपस्थित हजारों सत्याग्रही और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथी, देवियों और सज्जनों, जो लोग कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, वो यहां आकर देख सकते हैं कि कैसे 100 वर्ष पहले का इतिहास आज फिर साक्षात हमारे सामने मौजूद है। एक प्रकार से मेरे सामने वो स्वच्छाग्रही बैठे हैं जिनके भीतर गांधी के विचार का, गांधी के आचार का, गांधी के आदर्श का अंश जीवित है। मैं ऐसे सभी स्वच्छाग्रहियों के भीतर विराजमान महात्मा गांधी के उस अंश को शत शत प्रणाम करता हूं। चंपारण की इस पवित्र भूमि पर जन आंदोलन की ऐसी ही तस्वीर 100 वर्ष पहले दुनिया ने देखी थी और आज एक बार फिर दुनिया इस दृश्य को देख करके पूज्य बापू का पुण्य स्मरण पुनः एक बार कर रही है। 100 वर्ष पूर्व चंपारण में देश भर से लोग आए थे। गांधी जी के नेतृत्व में गली गली जाकर काम किया था। 100 वर्ष बाद आज उसी भावना पर चलते हुए देश के अलग अलग हिस्सों के आए लोगों ने यहां के उत्साही नौजवानों, स्वच्छाग्रहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दिन रात काम किया है। आज इस विशाल समूह में कोई कस्तूरबा है, कोई राजकुमार शुक्ल है, कोई गोरख प्रसाद है, कोई शेख गुलाब है,
लोमराज सिंह है, हरिवंश सहाय है, शीतल राय है, पीर मोहम्मद मुनीस है, कोई डॉक्टर राजेंद्र बाबू है, कोई धरणीधर बाबू है, कोई रामनवमी बाबू है, जेबी कृपलानी जी है। 100 वर्ष पहले जिस तरह सत्याग्रह ने ऐसे महान व्यक्तियों के जीवन को नई दिशा दे दी, वैसे ही आज का ये स्वच्छाग्रह आप जैसे देश के लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को नई दिशा दे रहा है। चलो चंपारण, इस नारे के साथ हजारों स्वच्छाग्रही देश के कोने कोने से आकर के आज यहां पर जुटे हैं। आपके इस उत्साह, इस उमंग, इस ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण के प्रति आपकी आतुरता को, बिहार के लोगों की अभिलाषा को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मंच पर आने से पहले मैंने स्वच्छता पर एक प्रदर्शनी भी देखी। इस प्रदर्शनी में नई तकनीक, नए उद्यमों के बारे में विस्तार से समझाया गया है। मैं चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम हो रहे थे, उनके समापन का भी ये समय है, लेकिन समापन से ज्यादा ये शुरुआत है स्वच्छता के प्रति हमारे आग्रह को और ज्यादा बढ़ाने की। भाइयों और बहनों, पिछले 100 वर्ष में भारत की 3 बहुत बड़ी कसौटियों के समय यही बिहार है जिसने देश को रास्ता दिखाया है। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, तो बिहार ने मोहनलाल करमचंद गांधी जी को महात्मा बना दिया, बापू बना दिया था। स्वतंत्रता के बाद जब करोड़ों किसानों के सामने भूमिहीनता का संकट आया, तो विनोबा जी ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और तीसरी बार जब देश के लोकतंत्र पर संकट आया, तो इसी धरती के नायक बाबू जयप्रकाश जी उठ खड़े हुए और लोकतंत्र को बचा लिया था। मुझे बहुत गर्व है कि सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह तक की ये यात्रा में बिहार के लोगों ने एक बार फिर अपनी नेतृत्व क्षमता को प्रस्थापित किया है, दिखाया है। मुझे पता है कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि स्वच्छता के मामले में बिहार की स्थिति को देखने के बाद, उसके बावजूद भी ये मोदी जी ऐसी बात क्यों कर रहा है? इसके पीछे एक वजह है। नीतीश जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने जो कार्य बीते दिनों करके दिखाया है, उसने सभी का हौसला बुलंद कर दिया है। साथियों, देश में बिहार ही एकमात्र ऐसा राज्य था जहां स्वच्छता का दायरा 50% से भी कम था। लेकिन मुझे आज हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी ने बताया कि 1 हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने
इस बैरियर को तोड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते में बिहार में 8,50,000 से ज्यादा शौचालय बनाने का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया है। ये गति और प्रगति कम नहीं है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि बिहार बहुत ही जल्द स्वच्छता का दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय औसत की बराबर करने में सफल हो जाएगा। मैं बिहार के लोगों को, प्रत्येक स्वच्छाग्रही को और राज्य सरकार को इस भगीरथ प्रयास के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए, इस नेतृत्व के लिए हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुछ देर पहले मुझे कुछ स्वच्छाग्रही साथियों को सम्मानित करने का अवसर भी मिला है। मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करता हूं, उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। और ये भी देखा, इस काम में बढ़ चढ़ करके जिन्होंने काम किया है उसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। स्वच्छता का महात्मा क्या है वो हमारी माताएं बहनें भली भांति जानती है। और आज मुझे जिस एक व्यक्ति का सम्मान करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन मेरा मन करता है कि मैं आज प्रशासनिक मर्यादाओं को तोड़ करके उस बात का जिक्र करना चाहूंगा। सरकार में काम करने वाले अधिकारियों के लिए अनामिकता होती है, उनका न नाम, उनका काम की कोई पहचान नहीं होती है। वो कभी पर्दे के सामने नहीं आते हैं। लेकिन कुछ बात ऐसी होती है जो बताने का मन करता है। आज भारत सरकार में हमारे सचिव श्रीमान परमेश्वर जी अय्यर है क्या, नीचे बैठे होंगे वे इस काम को देख रहे हैं। वो आईएएस अफसर आईएएस की नौकरी छोड़ करके अमेरिका चले गए थे। जीवन अमेरिका में सुख चैन की जिंदगी गुजार रहे थे। हमारी सरकार बनने के बाद हमने आह्वान किया, बहुतों का आह्वान किया, और मुझे खुशी है कि अमेरिका की उस शानदार जिंदगी को छोड़ करके वो भारत वापस लौट आए। वो आईएएस अधिकारी रहे थे सालों तक, नौकरी छोड़ के चले गए थे। अभी टीवी पर आपने देखा, उनको दिखा रहे थे। फिर से जरा टीवी वाले उनको दिखाएं। अभी टीवी वालों ने उनके पर कैमरा रखा था, फिर से एक बार रखें। हाँ, ये है फिर से वापस आए। मैंने फिर से उनको लिया सरकार में और ये काम दिया। खुद जगह जगह पर जाकर के शौचालय की सफाई करते हैं। और आज परमेश्वर जी जैसे मेरे साथी हो, देश के कोने कोने से आए हजारों स्वच्छाग्रही हो,
मेरा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि बापू के 150वीं जयंती मनाएंगे, तब तक बापू के सपनों को पूरा करके रहेंगे। पुराने जमाने में कहते थे कि भगवान को 1000 हाथ होते हैं, ऐसा सुनते थे हम लोग। 1000 हाथ वाला होता है भगवान, ऐसा अभी भी पढ़ते सुनते हैं। अब प्रधानमंत्री तो 1000 हाथ वाला हमने कभी सुना नहीं है, लेकिन मैं बड़ी नम्रता पूर्वक कह सकता हूं कि जो हजारों स्वच्छाग्रही मेरे सामने बैठे हैं, देश का प्रधानमंत्री भी हजारों बाहु वाला बन गया है। आपका कमिटमेंट, आपका पुरुषार्थ, आपका समर्पण, अपना गांव छोड़ करके बिहार की गलियों में आकर के स्वच्छता के लिए काम करने वाले और अपने इलाके में भी स्वच्छता के लिए समर्पित ये स्वच्छाग्रही पूज्य बापू का सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का जो आंदोलन है, उसको एक नई गति, नई ऊर्जा, नई चेतना दे रहे हैं। और इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, स्वच्छता का मिशन हो, काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हो, या फिर आम जन से जुड़ी सुविधाओं का विकास हो, केंद्र सरकार नीतीश जी और उनकी टीम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। बिहार के विकास के लिए, राज्य के लोगों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकार की नीतियां और रणनीतियां एक दूसरे की पूरक है। यहां इस मंच से मुझे बिहार के विकास से जुड़ी 6,600 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास या तो लोकार्पण करने का सौभाग्य प्राप्त मिला हुआ है। पानी हो, रेल हो, सड़क हो, पेट्रोलियम हो, ऐसी अनेक परियोजनाएं बिहार और विशेष रूप से चंपारण के लिए अहम साबित होने वाली है। एक तरह से देखें तो ये परियोजनाएं कहीं ना कहीं स्वच्छता और पर्यावरण की रक्षा से भी जुड़ी हुई है। भाइयों और बहनों, आज जिन जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया, उनमें मोतिहारी झील के जीर्णोद्धार का प्रोजेक्ट भी शामिल है। हमारा मोतिहारी शहर जिस झील के नाम पर जाना जाता है, जो चंपारण के इतिहास का हिस्सा है, उसके पुनर्निर्माण का कार्य आज से शुरू हो रहा है। गांधी जी जब सत्याग्रह के लिए यहां चंपारण में थे, तब उन्होंने इस झील के बारे में कहा था कि शाम को मोती झील को देखना आनंद देता है। ये शहर इस झील के चलते ही सुंदर है। लेकिन जो मोती झील गांधी जी ने देखी थी, उसकी सुंदरता का समय के साथ जरा फीकी पड़ती जा रही है। मुझे इस बात की खबर है कि यहां के सुधी नागरिकों ने इस झील को बचाने के लिए अपना हर संभव योगदान दिया। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक जागरूकता का अभियान चलाया गया है। सुगोली वाल्मीकि नगर सेक्शन की डबलिंग की जाएगी। इससे न सिर्फ चंपारण के लोगों को लाभ होगा, बल्कि यूपी से लेकर नेपाल तक के लोगों का सफर और व्यापार और अधिक आसान हो जाएगा। साथियों, चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष के अवसर पर
मुझे एक नई ट्रेन का शुभारंभ करने का भी आज अवसर मिला है। ये ट्रेन कटिहार से पुरानी दिल्ली तक चला करेगी। सरकार ने इसका नाम विशेष रूप से चंपारण हमसफर एक्सप्रेस रखा है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये ट्रेन दिल्ली आने जाने में आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। भाइयों और बहनों, आज मधेपुरा में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री के फेज 1 का भी लोकार्पण किया गया है। ये फैक्ट्री 2 कारणों से अहम है। एक तो ये मेक इन इंडिया का उत्तम उदाहरण है, दूसरा ये इस क्षेत्र में रोजगार को भी बड़ा माध्यम बन रहा है। भारतीय रेल फ्रांस की एक कंपनी के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस फैक्ट्री में शक्तिशाली इंजन तैयार होंगे। इस आधुनिक फैक्ट्री में बने 12,000 हॉर्स पावर वाले पहले इंजन को हरी झंडी दिखाने का सौभाग्य अभी अभी मुझे मिला है। साथियों, दुनिया में बहुत कम देश हैं जहां माल ढुलाई के लिए इतने पावरफुल इंजन इस्तेमाल करते हैं। इन इंजनों से भारत की मालगाड़ियों की औसत रफ्तार 2 गुनी से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। एक और वजह से, जिसकी वजह से मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, इस प्रोजेक्ट को 2007 में मंजूरी दी गई थी। मंजूरी के बाद 8 साल तक इसकी फाइलों को पावर नहीं आ पाई, फाइलें सड़ती रही। 3 साल पहले एनडीए सरकार ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करवाया और अब पहला फेज पूरा भी कर दिया गया है। आयुष्मान भारत हमारे देश के गरीबों को स्वच्छता के बाद महत्वपूर्ण काम है स्वास्थ्य का। गरीब से गरीब परिवार में कोई बीमार हो जाए तो 5 लाख रुपया तक 1 साल में बीमारी का खर्च सरकार और इंश्योरेंस की व्यवस्था से उस परिवार को मिलेगा। अब परिवार को पैसों के अभाव से उपचार में अब रुकावट नहीं होगी। ये आयुष्मान भारत एक नई योजना भारत सरकार लागू करने जा रही है। इस सरकार के काम करने का तरीका है, अब अटकाने, लटकाने और भटकाने वाला काम नहीं होता। अब फाइलों को दबाने की संस्कृति खत्म कर दी गई है। सरकार अपने हर मिशन, हर संकल्प को जनता के सहयोग से पूरा कर रही है। लेकिन इससे दिक्कत उन लोगों को होने लगी है जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वो गरीब को सशक्त होते नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि गरीब अगर मजबूत हो गया तो वो झूठ नहीं बोल पाएंगे, उसे बहका नहीं पाएंगे। इसलिए सड़क से लेकर संसद तक सरकार के काम के अंदर रोड़े अटकाए जा रहे हैं। साथियों, वैसे आपके सामने एक ऐसी सरकार है जो जन मन को जोड़ने के लिए काम कर रही है, वही कुछ विरोधी जन जन को तोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। साथियों, आज इस अवसर पर मैं नीतीश जी के धैर्य और उनके कुशल प्रशासन की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। वो जिस तरह से बिहार की भ्रष्ट और असामाजिक ताकतों से लड़ रहे हैं वो आसान नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके स्वच्छता अभियान को सामाजिक बदलाव के लिए की जा रही उनकी कोशिशों को केंद्र सरकार का पूरा समर्थन है। सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही एनडीए सरकार संकल्पबद्ध होकर, समयबद्ध होकर के कार्य कर रही है। पहले की सरकारों ने भले ही समय की पाबंदी का महत्व नहीं समझा, लेकिन गांधी जी हमेशा सत्याग्रह और स्वच्छाग्रह के साथ ही समय पर काम निपटने पर बल देते थे।